हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम है एक और से न्यू वीडियो में। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्डिनो यूनो के बारे में एंड आर्डिनो व्हाट इज़ आर्डिनो इन डिटेल। सो गाइस आपको तो पता ही होगा, जैसा कि इस चैनल पे साइंस से रिलेटेड एंड एक्सपेरिमेंट इस टाइप की वीडियो आती है, प्रोजेक्ट मेकिंग की। सो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सो अब फटाफट से हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है आर्डिनो भाई, मतलब आर्डिनो एक ऐसी चीज़ है आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बट अब उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ। और क्या चीज़ है आर्डिनो भाई, बहुत से लोगों को पता है एंड बहुत सौ को नहीं पता है क्या चीज़ है, बट उनको प्रोजेक्ट बनाना है। सो आगे आने वाली वीडियो में हम इनसे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करें देरी नहीं करते हुए। सो गाइज़ यहाँ पे हमारे आ जाते हैं आर्डिनो। आर्डिनो भी 3 टाइप के आते हैं, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो यूनो एंड आर्डिनो माइक्रो। सो गाइज़ बेसिक और 3 आर्डिनो ये है। इसके अलावा बहुत सारे आर्डिनो आते हैं, बट आर्डिनो नैनो, यूनो एंड माइक्रो यही मतलब अभी जो बेस्ट चल रहे वो। अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं बिगिनर है तो आपको आर्डिनो यूनो, जो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का। सो गाइज़ ये है आर्डिनो यूनो इस टाइप का, क्योंकि इसमें बहुत सारी पिन मिल जाती है आपको, डिजिटल पिन, एनालॉग पिन, पावर पिन बहुत सारी आती है एंड इसको आप 12 वोल्ट सॉकेट से भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा आर्डिनो नैनो। सो गाइज़ अगर आपको स्मॉल से बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना सो इसको यूज़ कर सकते हैं। कैमरे में भाई पता नहीं चल रहा बट ये बहुत स्मॉल आर्डिनो है। सो इसमें बहुत एनालॉग पिन, पावर पिन बहुत कम आती है एंड इस जगह से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब प्रोग्राम की बात आ गई तो भाई प्रोग्राम कैसे करें। सो प्रोग्राम भी आगे आने वाली, इसके बाद जो वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट उसमें हम प्रोग्राम का बताएंगे कि भाई आर्डिनो को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। भाई अगर ज़रूरी नहीं भाई आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से करना। भाई अगर गाइस आपके पास मोबाइल है, भाई पुराने से पुराना मोबाइल भी चल जाएगा, बट हाँ उसके लिए एक OTG कनेक्टर एंड इस तरह की USB केबल चाहिए। तो उसकी बात हम आगे आने वाली वीडियो में करते हैं। तो अभी आर्डिनो की बात करते हैं। सो गाइस आर्डिनो एक बेसिकली एक हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। ये एक कंप्यूटर का माइंड कह सकते हो इसको आप, क्योंकि भाई इसमें हम जो मतलब जो कोड हम इसमें डालते हैं ये उसी कोड पे वर्क करता है। अब भाई बात आई कोड कौन सा होना चाहिए। सो इस कोड तो इसमें आता है C++ कंप्यूटर कोड। अब कंप्यूटर कोड तो गाइस आपको लिखना पड़ेगा एंड जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे मेरे चैनल पे देख के बना रहे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्डिनो का कोड होगा। जो आर्डिनो से बना होगा प्रोजेक्ट वो उसका कोड होगा। सो आगे वीडियो आने वाली है इन प्रोजेक्ट्स पर भी, तो वीडियो को देख लेना। एंड अभी सबसे पहले हम आर्डिनो नैनो के बारे में बात करते हैं। सो गाइज़ ये है आर्डिनो नैनो। अब भाई यहाँ पे इसका ये है मतलब ये कौन सा पोर्ट है मुझे मालूम नहीं, बट यहाँ से इसका कोड इंटर होता है। भाई अब कोड इंटर इस केबल से होता है एंड भाई अगर आपको कोड इंटर करना है तो ये केबल चाहिए होगी। एक्चुअली क्या है इसका जो ये पोर्ट है, एंड अगर आपके पास ये केबल अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है तो परचेस कर लेना, क्योंकि आर्डिनो के साथ ये आती नहीं है, अलग से परचेस करनी पड़ती है। सो इसका ये पिन आर्डिनो में लग जाएगी। देन ये वाला पिन हमारे, या तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो OTG कनेक्टर यूज़ कर ले, अगर नहीं तो फिर लैपटॉप में तो ये कंप्यूटर में सीधे लग जाएगी। एंड भाई अब इस पे बात कर लेते हैं। सो ये तो पिन कोड की हो गई। एंड अगर आपको पावर देनी आर्डिनो को डायरेक्ट USB से तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट 5 वोल्ट के एडेप्टर में। भाई आर्डिनो नैनो को 5 वोल्ट से ज़्यादा मत देना, वरना भाई आप भी जानते हो क्या हो सकता है। चलो तो मजाक से हट के भाई ये है आर्डिनो का मेन सर्किट, मतलब मेन माइंड जो भी होता है। कोड यहाँ से आके फर्स्ट यहाँ पे रिसीव होता है, जैसा कि आपको पता है इस जगह पे। एंड अगर आपको आर्डिनो में कोड अपलोड कर दिया बट वो सही वर्क नहीं कर रहा, आपने कोड सही अपलोड करा है, तो आप इस बटन को दबा के एक बार आर्डिनो को रीसेट कर सकते हैं। आपका कोड कहीं पे भी नहीं जाएगा बट आर्डिनो एक बार रीसेट हो जाएगा। सो इस जगह पे एंड इसके पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी LED लाइट मिलती है, RX, TX, पावर एंड लाइन। अब पावर तो जैसे आर्डिनो ऑन हुआ तो यहाँ पे पावर आ जाएगी, ओके। देन लाइन, जब आपने कोड इंटर करोगे तो लाइन वर्क करेगी। TX का मतलब है कोड
अभी वर्क नहीं कर रहा। RX भाई, RX जब कोड इंटर हो जाएगा तो RX लाइट मतलब भाई जब कोड इंटर हो जाएगा तो ये RX लाइट ऐसे ब्लिंक करेगी बार बार। उसका मतलब है कोड आपका वर्क कर रहा है। तो आपको भाई अगर ये चारों लाइट के मतलब समझ में आ गए। और भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखना, क्योंकि भाई इसमें बहुत मुश्किल आएगी अगर आपने एक पॉइंट भी स्किप कर दिया। एंड इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस इस जगह पे लाइट्स तो आ गई। अब यहाँ पे आती है IC। भाई ये IC को आप जूम करके देख ले। ये अगर IC शॉर्ट हुई तो आप ये लाइट वर्क नहीं करेगा एंड उसके साथ आपका कोड भी वर्क नहीं करेगा। सो थोड़ा केयरफुली इसको यूज़ करना है। एंड देन अब हम आ जाते पीछे की साइड पे, बैक साइड पे। भाई आप सोचोगे इतने सारे पॉइंट का क्या है। एंड भाई कोई कम्युनिकेबल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ईजीली आप समझ जाओगे। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपका मतलब हमेशा का काम हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस जगह पे ये पॉइंट है। सो अगर आपका कभी ये पॉइंट टूटता है, मतलब बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें ये टूट जाता है। सो अब अगर ये टूट गया तो आप कोड कैसे अपलोड करोगे। सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से आप इसको मतलब यहाँ से अगर ये पॉइंट ख़राब हो जाता है, नीचे से देख लेते हैं हम सीधीज। अगर आपका ये पॉइंट ख़राब हो जाए आप क्या होगे गाइस, बट यहाँ पे बहुत सारी IC लग रही है। सो IC का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये आर्डिनो की IC है। सो ये IC हमारी इस जगह पे मतलब ये पावर में कोड में कोई IC का रोल नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे शोल्डरिंग हुआ है। सो अगर कभी आपका ये टोटल मिला के कभी आपका ये ख़राब होता है पॉइंट, तो आप इस जगह पे इसको यहाँ पे शोल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल इसमें यहाँ पे 4 to 5 पिन है एंड यहाँ पे इसको शोल्ड कर सकते हैं। सो गाइस आर्डिनो नैनो का आपको समझ में आया। देन अब मैं आपको एनोलेक पिन, पावर पिन बता देता हूँ। सो गाइस इसके अंदर आती है मिलती है आपको 7 एनालॉग पिन। अब भाई एनालॉग पिन का मतलब रोल क्या होता है। सो अगर आपके पास जैसे आप रिले यूज़ करते हैं इसमें, तो रिले का जो मेन डेटा ट्रांसफरिंग का काम होता है वो एनालॉग पिन से होता है। देन यहाँ पे हम एनालॉग पिन का समझ में, अगर जिनको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा कुछ पार्ट, सो आप वो मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। देन अब इसके बाद हम आ जाते हैं डिजिटल पिन पे। इस साइड पे देख लेते हैं डिजिटल पिन है भाई, ये जैसे D2, D3, D4, D5 इस टाइप से। सो डिजिटल पिन का ये रोल होता है आर्डिनो में। जिस तरह गाइस डिजिटल कुछ भी सेंसर हुआ, जैसे IR सेंसर हो गया, ये सब डिजिटल पिन में वर्क करते हैं। डिजिटल पिन मतलब आपको एक तरह से डेटा को रिसीव करती है। डेटा ट्रांसफ़र एनालॉग पिन का होता है एंड डेटा रिसीव डिजिटल पिन का होता है। आसान वर्ड्स में डिजिटल पिन का समझ आया। देन यहाँ पे आपको इस साइड पे देख लेते हैं, ये 3 वोल्ट का एक पावर आउटपुट मिल जाता है। इस जगह बीच में आपको एनालॉग पिन है, इस जगह 5 वोल्ट का आउटपुट, रीसेट पिन, ग्राउंड पिन एंड VI पिन। मतलब यहाँ पे भी आपको 2 5 वोल्ट के, एक 3 वोल्ट का, 2 ग्राउंड पिन, एक ग्राउंड पिन इस जगह पे भी मिलती है। एंड इन तीनों पिन का कोई रोल है नहीं ऐसा सच, बट आगे आने वाली वीडियो में मैं इन तीनों का रोल भी बताऊंगा कि क्या यूज़ आता है। इस वीडियो में अभी मतलब आर्डिनो नैनो का तो आपको समझ में आया। आप फटाफट से यूनो पे चलते, सो आप इसको नीचे से बता देते हैं। भाई ये है इसकी IC, मतलब इस IC का कोड मैं स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। अगर गाइस आपकी ये IC ख़राब होती है तो आप इसको रिप्लेस करके, मतलब ये थोड़ी इतनी कॉस्टली नहीं आती है, ये IC थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी, मतलब 200-300 की IC आ जाएगी ये वाली। भाई अगर ये IC ख़राब हुई, यहाँ से शॉर्ट हुआ, तो भाई आपका आर्डिनो कोई काम का नहीं है। तो आपको समझ में आया। और अगर और प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए इन पे, तो आगे आने वाली वीडियो में हम इनसे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो अब इसको साइड में रखते हैं एंड इस जगह पे हम आ जाते हैं आर्डिनो यूनो पे। भाई आप देख सकते हैं कितना यूज़ है एंड इसका साइज़ एंड इसका देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमें एनालॉग पिन, डिजिटल पिन ज़्यादा मिलती है, पावर पिन ज़्यादा मिलती है। सो एनालॉग पिन यहाँ से 0 पे स्टार्ट है, वहाँ से 1 पे स्टार्ट है। सो गाइस देख सकते हैं कितना यूज़ है एंड इसमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई है। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं IC है, मतलब इसकी जो माइंड वाली IC, जो मेन IC होती है आर्डिनो की, वो ये वाली होती है।
तो इन दोनों में सेम है। देन अब यहाँ पे नीचे ये आईसी है, सो इसमें भी ये रही आईसी, मतलब ये टोटल मिला के सेम है। सेकंड आईसी ये रही, सेकंड ये रही। अब गाइस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की। सो अगर 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे रहे हो तो थोड़े बहुत कंपोनेंट ऊपर नीचे होते हैं। देन अब इसका तो समझ में आ गया। इसकी भी गाइस इसी तरह की केबल आती है USB to, भाई इसका जो ये पोर्ट अलग ही है। सो अब इसकी केबल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होएगी तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस तरह की केबल है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पावर सप्लाई पे। सो अगर आपको 12 वोल्ट देना है, अगर 5 वोल्ट आप इससे चला सकते हो आफ्टर इंस्टॉलिंग द कोड। देन अगर 12 वोल्ट चलाना है सो 12 वोल्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। अब इसके बाद इसकी लाइट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, जूम करता हूँ, ऑन। अगर ऑर्डिनो ऑन होगा तो ये रेड लाइट ऑन होएगी। देन यहाँ पे ये दो का कोई मतलब नहीं, R7 R6 इन दो को आप काट दें, इनका कोई मतलब नहीं है। देन यहाँ पे RX, जैसा कि मैंने बताया कोड इंस्टॉलिंग पर जो ब्लिंक लाइट करती है वो, अगर कोड सक्सेसफुल हो गया तो देन कोड अगर वर्क कर रहा है, नहीं वर्क करेगा तो TX जलेगी लाइन, मतलब जब कोड इंटर हो रहा है। देन यहाँ पे भी आपको एक रीसेट का बटन देख सकते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑर्डिनो है तो इसको। देन अगर बिगिनर है, मतलब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो ऑर्डिनो, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो गाइस मैं रिकमेंडेड यूनो ही करूँगा, क्योंकि भाई नैनो में भी आपको बहुत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसमें एनालॉग पिन इतनी है नहीं। देन आपको ऑर्डिनो यूनो एंड ऑर्डिनो माइक्रो भी आता है, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो अराउंड आपको 700 से 900 के बीच में मिल जाएगा। एंड इसकी कॉस्ट आएगी आपको अराउंड 300 to 400, एंड इसकी भी 300 to 400। ये थोड़ा कॉस्टली कर सकता है इससे, बट ये 300 के अंदर आ जाएगा। अमेज़ोन पे भी चेक कर सकते हैं आप। देन अब इसकी हम आ जाते हैं पावर पिन्स पर। सो यहाँ पे आपको मिल जाती है 5 वोल्ट। ये जो फर्स्ट पिन का काम है, इसका कोई काम नहीं है, ये मतलब ज़बरदस्ती दे रखी है ऑर्डिनो वालों ने। देन यहाँ पे रीसेट पिन, ये रीसेट पिन का अगर आपका कोड कभी कुछ भी हो जाता है तो इसको मैं जैसे आपको बताया था, इसमें भी रीसेट पिन थी, इसका आगे मैं मतलब बताने वाला हूँ, अभी इस वीडियो में नहीं। देन उसके बाद 3.3 वोल्ट, मतलब आप कुछ छोटा सेंसर यूज़ कर रहे हैं 3 पॉइंट, यहाँ पे 5 वोल्ट के 2 आ जाते हैं, 3 पॉइंट का एक आ जाता है, 2 ग्राउंड एंड VIN, मतलब ये भी VIN एक पावर पॉइंट होता है जो 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में करता है, 4 वोल्ट। देन एनालॉग इनपुट है, ये आउटपुट नहीं, आउटपुट एनालॉग का आता नहीं है। अब इनपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं A0 A1 A2 A3 A4, मतलब यहाँ पे आपको 6 एनालॉग पिन मिलेगी। इसमें भाई आपको 7 मिल रही है, बट एनालॉग पिन का इतना कोई रोल नहीं होता, खासकर डिजिटल पिन का होता है। सो डिजिटल पिन आपको यहाँ पे आ जाएंगी, ये जितनी भी दिख रही है पूरी डिजिटल पिन। अब यहाँ पे देख रहे थे RX एंड TX, इसका क्या मतलब इन पिन का मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। हर ऑर्डिनो में आपको मिलेगी, बट इनमें कोई इतना खास रोल है नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 पिन एक साथ है, 8 9 10 11 12 13 एंड ग्राउंड पिन एक साथ है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पिन आ रही है, यहाँ पे अगर आपको कुछ हैवी चीज़ जैसे मोटर हो गई हाई वोल्ट 12 वोल्ट की, सो यहाँ पे आप वो कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट मोटर अगर अटैच करनी है कर सकते हो। देन अब इस चीज़ को देखते हैं, अब पीछे के साइड आते हैं हम, बैक साइड पे। सो गाइस आप देख सकते हो इस जगह पे ये पिन दे रखी है, जैसा कि उस पर भी दे रखी थी। ये जो कोड इनका है RX TX, वो इस पिन पे वर्क करता है, मतलब कोड इनका इस पिन पे। देन अगर आपको ये पूरा शॉकेट इस जगह पे ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ से आप ये अनशोल्ड करके यहाँ पे शोल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 12 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो कैसे देना है भाई इसमें कोई उल्टे सीधे वायर मत जोड़ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डिनो है, ये शॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। इस जगह पे जो ये IC देख सकते हैं ये शॉर्ट हो जाती है। सो इस ऑर्डिनो में बस इतना सही है। अगर आपको कुछ हैवी प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे 12 वोल्ट, क्योंकि भाई अगर एज अ बिगिनर मैं बताऊँ तो आपको ऑर्डिनो यूनो यूज़ करना चाहिए। अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब 3 to 4 प्रोजेक्ट बना लिया, देन आपको ऑर्डिनो नैनो, एंड अगर आपने ऑर्डिनो नैनो भी यूज़ कर लिया सो और ऊपर हाई लेवल पे जाना है तो ऑर्डिनो माइक्रो। इसके बाद भी बहुत सारे ऑर्डिनो आते हैं। सो इसके बाद भी मतलब आते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा, इन उनके लिंक भी, इन दोनों के लिंक भी मिल जाएंगे आपको। इस केबल का भी लिंक है, इसकी भी AC2 मतलब AC केबल आती है, बस यहाँ से ये फेस चेंज आता है।
सो गाइज अब आप क्योंकि इसको कोड कैसे करते हो, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं बताऊंगा गाइज इसका कोडिंग कैसे होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है। यूट्यूब पे भाई बहुत सारी वीडियो है ऑर्डिनो की, बट इस तरह एक्सप्लेनेशन मैं ही करूँगा क्योंकि भाई कोई मतलब फास्ट वीडियो कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन इतना देते नहीं शॉर्ट वीडियो में। भाई लॉन्ग वीडियो है 15 मिनट्स की है, आराम से देखना क्योंकि भाई एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। एंड इसके आगे और वीडियो आएंगी जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के बताऊँगा। एंड बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट। एंड 10 मिनट्स की वीडियो की ज़्यादा वीडियो होएगी नहीं, 3 पार्ट्स में 2 पार्ट से ज़्यादा वीडियो आएगी नहीं। सो इस वीडियो में तो गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर कम टू ऑन माई चैनल। एंड गाइज अगर आपको इन सब का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉच, बाय।